नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुल्तानपुर में नगर कोतवाल को वर्दी की गरिमा नहीं पता है। बुधवार को कांग्रेसियों के प्रोटेस्ट के दौरान पहले तो उन पर नेताओं के कॉलर पकड़ने का आरोप लगा। इस विरोध में अपने को घिरता देख वो आपा खो बैठे। उन्होंने ऑन कैमरा अपनी वर्दी फाड़ डाला, जिसका वीडियो सामने आया है। यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य मार्ग पर पुलिस और नेताओं में घंटों नोकझोंक चली। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया है। देखिए, जनपद में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान सुबह 3 बजे से लेके दोपहर तक लाइन लगा रहा है, तब भी खाद नहीं पा रहा है। सोसाइटियों पे बीज नहीं मिल रहे हैं। कई सोसाइटियां बंद हैं जहां से किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी, वो सोसाइटी भी बंद है। जहां धान खरीद होनी चाहिए थी, सोसाइटियों को बंद किया गया है, चालू नहीं किया गया। हम लोग पूर्व में जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनसे मांग भी किया। लिखित तौर पे हम लोगों ने मांग की कि क्षेत्रीय जनमानस की मांग है कि उनके धान की खरीद हो, इसलिए सोसाइटियाँ चालू करें। चीनी मिल बंद है, उसको बेचने की कगार पे लोगों ने पहुँचा दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं। तमाम तरह की इन समस्याओं को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। विरोध के रूप में हम लोग 10-15 की संख्या में जिला कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे, जो कि पूर्व में हमने सूचित भी कर दिया था कल ही। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो गेट बंद कर दिया जाता है। जब गेट बंद कर दिए गए, अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठ गए। बैठने के बाद नगर कोतवाल महोदय यहाँ आके कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों को कॉलर खींच रहे हैं, उनके ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। कई साथियों को हमारे चोटें भी आई और जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने सिर्फ यही बात की कि हमको जिलाधिकारी महोदय से मिला दीजिए, या धान खरीद का आपका जो भी सक्षम अधिकारी हो उससे हमको मिला दीजिए। लेकिन मिलाने के बाद न मिलाने के कोशिश नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों पे इस तरह की आक्षेप लगाया जा रहा है। सीओ कोतवाल साहब ने सबके सामने, मीडिया भी थी, सबके सामने, जनता के सामने अपनी वर्दी फाड़ी, बटन तोड़े और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, कांग्रेस की नीति सिद्धांत ऐसे नहीं। हम लोग गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना जानते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठ गए हैं। प्रशासन चाहे लाठी चलवाए, चाहे जेल भेजे, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और हम अपना ज्ञापन जब तक नहीं देंगे, जब तक हमको समुचित उसका उत्तर नहीं मिल जाएगा, हमको संतोषजनक जवाब नहीं देंगे कि धान खरीद कब से शुरू करेंगे, जो सोसाइटियाँ बंद है क्यों बंद है, उनको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, कब चालू करेंगे, चीनी मिल कब शुरू करेंगे, डीएपी खाद कब से मिलनी प्रॉपर रूप से शुरू हो जाएगी। जब तक इसका हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। धान इसको लेकर के पूर्व में अखबारों में भी छपा था, सारी चीजों को छपा, और इसको लेकर गुप्तारगंज में एक आदमी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या उसमें ये लगता है कि धान खरीद पारदर्शी होगी? बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि धान खरीद इनकी पारदर्शी होगी। लेकिन हम लोग जनता के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। हम सारे लोग किसान परिवार के हैं, सब किसान के बेटे हैं। कोई बाहर से या शहर का इसमें नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हम लोग अपने किसान भाइयों की, हम लोग की अपनी लड़ाई है। ये कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता की लड़ाई है। ये कांग्रेस किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई में हम लोग पूरा सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और हम ये मुद्दा हम लोग अपने नेता राहुल गांधी जी तक भी उठाएंगे, उन तक भी यह मामला पहुंचाएंगे, अमेठी सांसद जी तक पहुंचाएंगे। उसमें आर पार की लड़ाई हम लोग लड़के किसानों के धान खरीद, किसानों के खाद विपणन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोग उनको कराएंगे। देखिए, भाजपा के राज में एक मिस कॉल पे आप उसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 1-1 किलोमीटर लाइन लगा के आपको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस का हरदम से मोटो रहा, हमारा उद्देश्य रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो चीजें हैं उसका समान रूप से वितरण हो। हम लोग यहाँ आए, आपको पता है कांग्रेस सिद्धांत के हम लोग गांधीवादी तरीके से हमने किसानों की जेन्युइन मांगे उठाई कि हम डीएम साहब से हमको मिलने दीजिए। लेकिन वर्दी का घमंड, वर्दी का गुरूर, कोतवाल साहब ने मुझे प्रॉपर मारा मुक्के से। हमारे साथी के ऊपर चोट लगी। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उतर आऊंगा आपके खिलाफ। अरे यार, हमारी आपकी क्या लड़ाई है? आप सत्ता के एजेंट तो है नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी मांग है सुल्तानपुर जिलाधिकारी से, प्रशासन से, कि हमारी जो जेन्युइन मांग है, हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं ना। हम जितने लोग बैठे हैं, ना कोई व्यक्तिगत अपराधी हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, और ये उठाते रहेंगे। कांग्रेस के लोग इसके लिए फांसी पे चढ़े हैं, जेल गए हैं, तो हमें जेल में लाठी डंडों का कोई डर नहीं है। किसान, हमें पता है किसान इस देश की आत्मा है। हम सब लोग किसानों के घर से, कोतवाल साहब भी किसी किसान के घर से ही होंगे, वो कोई पैरासूट लैंडिंग नहीं, सब इसी जमीन से जुड़े लोग हैं। तो हमें अपमान बर्दाश्त है, इसलिए कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए हम लाठी डंडा अपमान कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये लड़ाई जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारा मेमोरेंडम लिया जाएगा, हमें समुचित समाधान की बात कही जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं।
यूपी के बाराबंकी में असंद्रा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव स्थित भैरवनाथ ब्रिक फील्ड पर सीतापुर जनपद से मजदूरी करने आए सो रहे किशोर की जेसीबी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक जेसीबी को एक ईंट भट्टे पर खड़ा कर भाग निकला। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। असंद्रा प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जेसीबी कब्जे में भी ली गई है। वहीं तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। उधर घटना का पता चलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। बहराइच में घाघर घाट का पुल क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। घाघरा घाट पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं घाघरा घाट पुल पर खड़े वाहनों की कतार लग गई है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से सैकड़ों वाहन पुल पर खड़े हैं। वहीं घाघरा घाट पुल के मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। वहीं सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। यूपी के एटा में झगड़े की सूचना पर पहुंचे डायल 112 पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। वहीं आरोपी युवक ने डायल 112 पर पत्थर फेंक कर मारा। पत्थर से पुलिस कार की लाइट का शीशा टूट गया। वहीं पत्थर मारकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। बता दें कि एटा के राजा का रामपुर कस्बे में झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के सामने विवादित होर्डिंग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि सपा नेताओं के खिलाफ होर्डिंग लगाई गई है। विधानसभा के सामने भी सपा विरोधी होर्डिंग लगी है। जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ सपा नेताओं की फोटो लगाई गई है। बता दें कि भाजपा नेता शमसी आजाद ने विवादित होर्डिंग लगाई है। यूपी के सीतापुर में नामिश नाराय की तापो भूमि में जिला प्रभारी मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह पहुंचे, जहां शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में उन्होंने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। वहीं ललिता देवी मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल शास्त्री व लालू पुजारी ने विधि विधान से पूजन व हवन कराया। वहीं मंदिर के आसपास चल रहे विकास कार्य के बारे में भी जानकारी लेकर समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए। साथ ही पिसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया व सीएचसी पर एक पौधा भी लगाया। बाराबंकी में कस्बा देवा में एक साध्वी पर जानलेवा हमले से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गया है। देवा कस्बा में एक साध्वी ने मंदिर के सामने मांस शराब का विरोध करने पर कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया है, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। महिला के वायरल वीडियो में महिला भावुक होकर अपने जख्मों को दिखाकर देवा निवासी मुजीब हलवाई, पिल्लू कसाई, जुनैद आदि अज्ञात पर आरोप लगा रही है। महिला के शिकायती पत्र पर थाना देवा में गंभीर धाराओं में 3 नामजद व 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। जय श्री राम। सभी को सनातन धर्म का प्रचार करना हुआ बेहद ही घातक। कुछ समय पहले देवा स्थित में मेरा मंदिर है। कुछ समय पहले देवा मेले के उपरांत यहाँ पे कुछ मुस्लिम देवा के रहने वाले, जिनका नाम मुजीब है, पिल्लू है, जुनैद है, ये लोग हमारे घर के पास, मंदिर के पास डेली दारू पीते हैं और भैंसे का मीट बनाते थे। और इनकी वीडियो बना करके मैंने जो है 112 नंबर पे सूचना देके पुलिस बुलाई थी। 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। उस बात की रंजिश को ले करके आज ये लोग मेरे घर पे आए। घर पे आके इन 4-5 लोगों ने हमारे ऊपर अज्ञात तरीके से हमला किया, तेजधार हथियारों से, और हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। और तुरंत मैंने 112 अपने सहयोगियों को बुला के 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। थाना महोदय को इसकी सूचना दी गई है। थाना महोदय की तरफ से आश्वासन देते हुए कहा गया है
कि जल्द ही इस पे कार्रवाई कर मुकदमा लिखवा देंगे। इन मुसलमानों ने हमसे तेजधार हथियारों से ऐसे वार किया है हम पर और हमारे मंदिर के में घुस के हमको मारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने साधु संतों को जान माल की सुरक्षा करें और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे लोगों को इस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। देवा में इन 4-5 मुस्लिम द्वारा काफी समय से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है और आज इन्होंने सारी हदें पार करते हुए मेरे मंदिर में आकर के इन्होंने तेजधार हथियारों से हम पर वार किया और हमारे कपड़े फाड़े और जिसकी सूचना हमने थाने में दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए और धर्म का प्रचार करने वाले साधु संतों से मेरा निवेदन है कि वो मेरा मुख्य रूप से दिनांक 11/11/2024 को थाना देवा पर एक वादनी द्वारा यह तहरीर दिया गया कि उसके साथ मोहम्मद जुनैद, मुजीब एवं 3 अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट किया गया है और उसके वस्त्र वगैरह फाड़ दिए गए हैं। इस संबंध में थाना देवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और त्वरित गति से विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना के प्रारंभिक चरण में ही यह ज्ञात हुआ कि वादनी का फैयाज नामक युवक के साथ अच्छे एवं मित्रवत संबंध है। फैयाज का जुनैद, मुजीब एवं पिल्लू से कुछ किसी बात को लेकर वाद विवाद था, जिसको लेकर दिनांक 11/11/2024 को वादनी एवं फैयाज जुनैद के घर पर गए और वहीं पर जुनैद की पत्नी के साथ उनका वाद विवाद हो गया, क्योंकि जब उन्होंने पूछा वादनी एवं फैयाज ने कि जुनैद और उसके जो साथी कहाँ हैं, तो वादनी ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। इसी दौरान अपनी पत्नी के समर्थन में जुनैद भी बाहर आ गए और उनके 2 अन्य साथी भी वहां आ गए, जिसमें कि मुजीब एवं पिल्लू भी थे। उन्होंने वादनी के साथ मारपीट किया, वाद विवाद हुआ और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जहां तक वादनी के घर में घुसकर मारपीट करने, मंदिर में शराब पीने और मांस फेंकने की बात है, यह बात आरंभिक चरण में ही असत्य पाई गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।